उन्होंने कहा है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के हारी। तो समाज को जब पढ़ेगा जब ही जानेगा। वो आप बोले जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस उसमें लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आज उसको जब हम तो मैं बोलता हूँ कि वो तो कब से लिखा हुआ है और वामन मिश्रम और दूसरे कई सारे सोशल एक्टिविस्ट बार बार बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अब तक मालूम नहीं था। लेकिन ये 24 का चुनाव आया तब अखिलेश को याद आया। ऐसा आपको क्या मानना है इसके बारे में? अखिलेश यादव क्या वो कोई चुनावी मामला हो रहा है या सोशल रिवॉल्यूशन का मामला है? अखिलेश यादव को ये बात बहुत पहले कहनी चाहिए थी जब उनके घर को धोया गया था। अच्छा। जब गंगा जल से उनको पवित्र किया गया था, उनके जिस मुख्यमंत्री आवास में लखनऊ में रहते थे। हाँ। तो उस आवास को गंगा जल से धोया। ये भाई साहब गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आए और ये ऑल इंडिया ट्रैवल पे निकले हैं और ख़ास तौर पर उनका मकसद है वो सरदार पटेल सेवा संस्थान गाजियाबाद के। वो क्या है आप? मैं वहाँ का संगठन मंत्री हूँ। अच्छा, आपका नाम जरा आप? मेरा नाम राजकुमार वर्मा है। मैं 16/2/2023 से गाजियाबाद से अटारी बॉर्डर तक गया। वहाँ से मेरा टूर इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और कन्याकुमारी वहाँ तक जाना है। फिर वहाँ से मुझे तमिलनाडु से होते हुए आसाम, तमिलनाडु से उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से बंगाल से फिर बिहार से फिर बनारस। मैं मूलतः बनारस का रहने वाला हूँ, काशी का, और मेरी वहाँ पे यात्रा समाप्त होगी। वहाँ से मैं घर जाऊँगा। अच्छा, आप यात्रा में निकले तो आप दर्शन करेंगे उमिया धाम का? जी, मैं अभी गुजरात में मेरा मेन उमिया माता मंदिर का दर्शन करना। मैं वहाँ पे काफ़ी उनको मानता हूँ और बिलोंग मैं एक कम्युनिटी से हूँ। उमिया माता मेरी कुलदेवी हैं और मैं उनको करता हूँ बहुत, इसलिए मुझे वहाँ जाना मेरा बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। अच्छा, तो आपका मकसद है सरदार पटेल सेवा संस्थान, यानी कि जो पाटीदार है? जी, पाटीदार समाज से। आप भी वहाँ से बिलोंग करते हो? जी, मैं उत्तर प्रदेश पाटीदार समाज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। सरदार पटेल सेवा संस्थान हमारे गाजियाबाद में है, जो कि 1992 का स्थापित है और वहाँ पे मैं कार्यकर्ता और बहुत अच्छा काम करता है। गाजियाबाद से उमिया माता मंदिर का संबंध मेरे नियर अबाउट जानकारी में है कि 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना। हम लोग यहाँ पे कई बार आ चुके हैं और नियर अबाउट गुजरात को हम 2 बार में 3500 किलोमीटर का कवर किया है। और यहाँ पे जो संस्था है उमिया माता सेवा संस्थान पाटीदार समाज को पूरा गुजरात भ्रमण कराता है और गुजरात का दर्शन कराता है। मेन कि देखें समाज क्या है और देश कैसे आगे बढ़ सकता है, आप क्या सीख सकते हैं। यही मुझे उमिया माता सेवा संस्थान का कर्तव्य है और उनका मोटो है। अच्छा, आप 2 बार आए हैं, यहाँ 3500 किलोमीटर का आपने छेड़न किया है, अच्छी बात है। आपका जो सरदार पटेल सेवा संस्थान गाजियाबाद में, यहाँ पर हमें पाटीदार आंदोलन चल रहा था तो उसमें भी हार्दिक पटेल है और दूसरे कई धारासभ्य भी जुड़े थे। जी। तो आपका वहाँ कुछ ऐसा आंदोलन चल रहा है? नहीं, हमारा ऐसा कोई वहाँ पे आंदोलन चल रहा। आपको एक बोलना चाहता हूँ कि यहाँ का पाटीदार है जनरल में आते हैं, तो आपके वहाँ ओबीसी में है? हमारे यहाँ ओबीसी में आते हैं। अच्छा, फुल्ली ओबीसी में आते हैं? 100% ओबीसी में आते हैं। तो आपको 27% का लाभ मिलता होगा, तो इसलिए आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं? आंदोलन करना जरूरत है। हमारे 27% आरक्षण जो है मिलता है, लेकिन उसमें भी मनुवादी लोग हावी हैं। वो हमारे पेपर को नाम जाति देख करके जांचते हैं, हमें इंटरव्यू में भी छाड़ दिया जाता है। हम कोई हमारा बंदा कोई भी अग्रेसिव है, बहुत सारी चीज़ें जो उनको डिमोशन किया जा रहा है, उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना हमें हक मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमें संघर्ष करना हमारा मत जरूरी है और हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, तो आप यहाँ के पाटीदारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ के पाटीदारों को ये कहना चाहता हूँ कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जो ऑल ओवर 23 करोड़ पाटीदार समाज इंडिया में है। 23 करोड़ जो कि हमें बताया जाता है, हमें मिलता है। तो इनको एक यूनाइटेड एक संगठन के द्वारा एक समाज के रूप में इनको रोटी बेटी का संबंध हो, लोगों का आना जाना हो, एक दूसरे को जाने और एक दूसरे को सपोर्ट करें। उनके साथ जो हो रहा न्याय उनको बढ़ चढ़ करके बड़े मंचों पे भी इस बात को रखें, जिससे कि समाज को उनका हक उनको मिल सके। अच्छा। दूसरी बात है कि जो आप पाटीदार का जो मामला है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर पाटीदार तो जनरल में आते हैं,
तो उनको जनरल में आने की वजह से उनको 27% का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया था, लेकिन वो 10% का वो जनरल का अनामत दिया, उसमें पाटीदार को समावेश किया। तो आपको वहाँ पर जो गिनती होती है, जाति आधारित गिनती होती है वहाँ पर कि कितनी जाति है आपकी? अभी उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना का जो बात चल रही है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव जी और वामन मिश्राम जी हैं, ये सब मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पे अभी ध्यान नहीं दे रही है। जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। पूरे भारत में नहीं दे रही है। पूरे भारत में यहाँ है, बिहार में चल रहा है। बिहार में चल रहा है। बिहार में नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस बात को रखा और लागू किया। जातिगत जनगणना चल रही है। अब हम जातिगत जनगणना नहीं कराते हैं तो हम किसको कितना बेनिफिट देंगे, कैसे पता चलेगा? अच्छा, वो कोई लोग दूसरे का हक मार के बैठ जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम भारत के उस बाबा साहब के संविधान के लक्ष्य को पाएंगे, जब तक हम मूलतः हर आदमी पर्टिकुलरली छत्तीस डाटा इकट्ठा हो और लोगों को पहुँचे वहाँ तक, लाभ मिले, तभी जाकर के भारत का संपूर्ण विकास होगा। बाबा साहब के सपनों का देश असली तरह से संपन्न होगा। सरदार पटेल जी के जो एक देश एक भारत हो, उसका मोटो लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें जो भाई साहब दिखा रहे हैं, पाटीदार सेवा संस्थान, सरदार पटेल सेवा संस्थान गाजियाबाद से आ रहे हैं, उनका कहना है कि सभी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, जिससे जो तबक्का रह चुका है, विकास से वंचित है, उनको भी लाभ मिले, उनका भी कैलकुलेशन हो, उनका भी एनालिसिस हो, और कितना किसको ज़रूरत है। तो जितनी संख्या बारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उस पक्ष में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बिहार में भी शुरुआत की हो तो धन्यवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार को भी। और जिन नेताओं ने ये आंदोलन चलाया है, जाति आधारित आंदोलन का, वो गिनती करवाने का, उनको भी वो तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं और सबको जुड़ना चाहिए। आपका क्या मैसेज है इसमें? ऑल ओवर में ओबीसी एससी के जो भी बात है, जैसे जो शंभू यादव जैसे, लक्ष्मण यादव जैसे, जो ओबीसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो अपनी विचारधारा, अपनी बात मीडिया के माध्यम से, जो आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो आज हमें बात देखने को मिल रहा है, ये बात बहुत ही अच्छी है। हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज से, विचारधारा से अलग रखा गया है, ये उनके लिए, उनको जागने की ज़रूरत है, उनको जगा रहे हैं। उन सभी महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि आज ओबीसी अपनी बात इस मीडिया के दौर में रख सकता है। आज उनको प्लेटफार्म मिला है, लोग जाग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये बात ज़रूर हम अपना हक, अपने लोगों को समाज का हक दिलवा के रहेंगे और ले के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब आपका। आपको मैं भी तहे दिल से यहाँ पर वेलकम कर रहा हूँ। और पाटन में भी आप घूमो, ऊंझा में जाओ, और उससे भी आगे आप गुजरात से आगे कहाँ मध्य प्रदेश और यूपी बिहार से आए हैं, तो सभी ज़िलों में फिर घूमो। और ख़ास आपका लक्ष्य है सभी पाटीदारों को एक करना और लोगों को इकट्ठा होकर सरकार के सामने अपनी मांग रजू करना। उन्होंने कहा है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के हारी। तो समाज को जब पढ़ेगा जब ही जानेगा। वो आप बोले जो तुलसीदास रचित रामचरित मानस, उसमें लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आज उसको जब हम, तो मैं बोलता हूँ कि वो तो कब से लिखा हुआ है, और वामन मिश्राम और दूसरे कई सारे सोशल एक्टिविस्ट बार बार बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अब तक मालूम नहीं था। लेकिन ये 24 का चुनाव आया तब अखिलेश को याद आया। ऐसा आपको क्या मानना है इसके बारे में? अखिलेश यादव, क्या वो कोई चुनावी मामला हो रहा है या सोशल रिवॉल्यूशन का मामला है? अखिलेश यादव को ये बात बहुत पहले कहनी चाहिए थी, जब उनके घर को धोया गया था। अच्छा, जब गंगा जल से उनको पवित्र किया गया था, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री आवास में लखनऊ में रहते थे, तो उस आवास को गंगा जल से धोया गया। अच्छा, वो अभी मुख्यमंत्री है उन्होंने? हाँ, योगी आदित्यनाथ ने उसको धुलवाया, भाजपा सरकार ने, क्योंकि यह एक सामाजिक विचारधारा से दर्शाती है कि यह क्या है। बराबर। आप ओबीसी हो, आप शूद्र हो। यह अखिलेश यादव को उस बात को उस टाइम उठाना चाहिए था कि हम शूद्र हैं, इसलिए हमारे मकान को, हमारे घर को धोया गया। यह देश की विडंबना देखिए कि देश की सर्वोच्च नागरिक
महान राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद एक मंदिर में जाते हैं और उस मंदिर को धोया जाता है। आज इस देश को समझने की ज़रूरत है। ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी गरीब लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा, जिनका तिरस्कार किया जा रहा, आज भी घड़े के पानी पीने की वजह से बच्चों को मार दिया जाता है। ये हमारे देश को शर्म की बात है। अभी राजस्थान में हुआ जो तो ऐसे बहुत न्यूज़ होंगे जो कि मीडिया में या समाज में, देश में जान नहीं पा रहे हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद है कि लोगों को दूसरे को जानने का मौका दिया जा रहा है। अच्छा जी। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि यह प्लेटफार्म दिया समाज को देखने के, जानने के लिए, जो आज समाज जाग रहा है। मैं निकल रहा हूँ 3500 किलोमीटर में लगभग घूम चुका हूँ और देख रहा हूँ कि लोग कैसे हैं, क्या है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि लोग निकलें, भारत को देखें। सही और बात जब तक आप देखोगे नहीं, चल कर नहीं देखोगे तो जानोगे कैसे? तब तक जानोगे नहीं। आपको बहुत सी चीज़ें, ये बात मीडिया में बहुत सी गलत होती हैं। अच्छा। इस बात को 100% श्योरिटी नहीं कही जा सकती कि मीडिया जो कह रहा है वो सही होगा। लेकिन आप अगर देख करके खुद खड़े होकर के विजुअल वहाँ पे आई कांटेक्ट से बात करते हैं तो आपको देश के बारे में, जरूर सत्य के बारे में पता चलेगा। अच्छा, इसी बारे में मैं आपको और आगे बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने विदेश से शिक्षण लिया, फॉरेन एजुकेशन, तो उसकी वजह से उनको फॉरेन में जाने का मौका मिला और भारत में जो परिस्थिति थी वो देखते थे, लेकिन फॉरेन में कभी किसी ने ऐसी परिस्थिति देखा नहीं। तो उन्होंने देखा कि फॉरेन में तो इक्वालिटी है, सबको लॉ एंड कमांड का आदेश का पालन करना पड़ता है और सबको समान मिलता है, समान हक मिलता है। तो उसकी वजह से कि बाबा साहब को एहसास हुआ कि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भारत में आके ये समानता का आंदोलन चलाया। तो आप भी बोलते हैं कि पूरे इंडिया को घूमना चाहिए, कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर क्या मुश्किल है, वो समझना चाहिए और उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी सोच बहुत काबिल-ए-दाद है। आप पूरे इंडिया में घूम रहे, आप गाज़ियाबाद से निकले, गुजरात में आए और आगे चलेंगे आप मध्य प्रदेश में और इससे आगे आप कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक जाएंगे। आपका खूब खूब धन्यवाद। और आगे कुछ मैसेज है यहाँ के पाटीदारों को मैसेज देने के लिए तो आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ के पाटीदारों से बचना कहना चाह रहा हूँ, समाज को देखें, देश को देखें और अपने निर्णय, अपने फैसले यह ज़रूर ध्यान में रख कर करें कि मैं जिस खेत में पानी डाल रहा हूँ क्या पूरा खेत सिंचाई हो चुकी है, वहाँ तक पहुँच चुका है, जिस लाभ की ज़रूरत उस लास्ट बिंदु तक होनी चाहिए वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। अच्छा, यह बहुत ज़रूरी है। सही बात है। यहाँ का पाटीदार बहुत पढ़ा लिखा है और इकोनॉमिकल में भी आगे है और सोशल जो उनके पुराने रीति रिवाज से उसको छोड़ रहा है और धीरे धीरे आधुनिकता में आ रहा है। तो यहाँ गुजरात में सबसे आगे देखा जाए तो पाटीदार है। तो पाटीदार पहले समझ रहा है, वो अच्छी बात है, क्योंकि भारत में जो जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था के निर्माण की वजह से भारत का विकास जो यहाँ पर थम गया है, सोशल डेवलपमेंट थम गया है, तो वो उसके बारे में जो आगे आई जातियाँ है उनको सोचना चाहिए। तो हम आपका खूब खूब धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं कि आप आगे आ रहे हैं और सभी पाटीदारों को भी आप समझा रहे हैं, तो आपका काबिल-ए-दाद है कार्य। अच्छा, तो आप जो ये बहुजन मूवमेंट चल रही है भारत में और पूरे वर्ल्ड में भी वो पहुंच चुकी है, तो बहुजन मूवमेंट के साथ आप जुड़े हैं? बहुजन मूवमेंट के साथ मैं अभी डायरेक्टली जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन उनका जो फेसबुक, व्हाट्सएप, जो यूट्यूब पे वामसेप आते हैं, उनकी बातों को मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि असली देश को जगाने के लिए यही प्लेटफार्म है। आज वो जगा रहे हैं, जो धर्म, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। ये वामसेप का बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों को जगा रहे हैं और लोगों को जगना पड़ेगा। तो एक दूसरे पाटीदार नेता है जो राम सुरेश वर्मा, वो ऑफसेट विंग है राष्ट्रीय किसान मोर्चा का, वो भी आपके इलाके से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। तो वो किसानों का आंदोलन चला रहे हैं। तो किसानों के बारे में यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसान ही है और पाटीदार तो 100% किसान है। तो किसानों के बारे में आपका क्या राय है, वो आप जरा दिखाइए। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार किसानों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे और उनकी अच्छी तरह से जांच करे, जाने उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं। उत्पादन करके हम बेचने के लिए परेशान हैं, पानी के लिए परेशान हैं,
अच्छे बीज के लिए परेशान है, खाद के लिए परेशान है। इन सब चीज़ों को उनको तुरंत तत्काल फास्ट ट्रैक के तरह मौसम के हिसाब से, फसल के हिसाब से उनको उचित प्रोवाइड कराया जाए, जिससे वो आसानी के साथ अपना काम कर सके और देश को पेट पाल सके। अगर किसान न होते तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छी अच्छी फैक्ट्री लगा करके नहीं खाना खा सकते। रोटी हमें खाना है तो किसानों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। मैं स्वयं किसान हूँ, मेरे पिताजी किसानी करते थे। मुझे याद है आज से 40 साल पहले हम खेती कैसे करते थे और आज की खेती में, आज 40 साल पहले खेती में बहुत अंतर है। आदमी बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, उसके लिए हमारी आवश्यकता बढ़ी है, तो हमें उत्पादन बढ़ाना है। तो नई तकनीकी का डेवलप करें और उचित उसकी जांच हो, खेत की भी मिट्टी की जांच हो, उनको वहाँ पे तुरंत मिलना चाहिए। ये नहीं कि ऑफिस से बैठ करके आपको सही हो गया, आप जाएँ वहाँ पे, हर घर पहुँचें और सभी किसानों के उनकी बात को समझें, उनकी बात को ध्यान रखें। क्या उनकी ज़रूरत है, उनसे मिलकर ही समस्या का हल किया जा सकता है, फ़ोन से नहीं किया जा सकता। देश का दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का किसान, पंजाब का किसान, बिहार का किसान अपनी मांग को लेकर के सरकार के द्वार पे जाती है और उसके अगेंस्ट में कई राज्य ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हमारा ठीक है। राजनीति को किसी किसान मूवमेंट से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान कृषि देश है, कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में उत्पादन अच्छा है, खेती लायक ज़मीनें अच्छी हैं। तो हर किसान का एक ही समस्या है, वो यहाँ का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश किसान हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, खेत तो ट्रैक्टर से ही जोता जाएगा, पानी स्रोत तो नहरों और सिंचाई से ही दी जाएगी, कोई अलग उसका मोमेंट नहीं आया। तो हम समस्या सबकी एक ही है, सबको समझने की ज़रूरत है, सब एक दूसरे से कांटेक्ट में रखें, लोग एक दूसरे से बात करें। जब तक आप बात नहीं करेंगे, लोगों की समस्या कैसे पता चलेगा कि गुजरात का किसान क्या डिमांड कर रहा है, उसे खेत में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, और पंजाब किसान अगर चुप बैठा है तो उसके खेत में पानी आ रहा है। ऐसा नहीं होना, अगर पंजाब में आ रहा है तो गुजरात में क्यों नहीं आ रहा है, इस पंजाब के भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देश पंजाब से भी है, गुजरात से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, बिहार से भी है, मध्य प्रदेश से, ऑल ओवर इंडिया किसानों का देश है। तो किसान को एक दूसरे की समस्या को समझना चाहिए, ज़रूरी है समझना। मैं गुजरात के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान का किसान कहीं भी परेशान है तो सभी किसान परेशान हैं। अच्छा। और सिर्फ एक समस्या हल, एक स्टेट के समस्या हल होने से दूसरा स्टेट का समस्या हल नहीं हो जाएगी, सब लोगों को मिलजुल कर आना पड़ेगा। अच्छा। ज़रूरत है, अब देश को जागने की ज़रूरत है। इस देश की 70 साल आबादी आज़ादी के बाद अभी भी देश नहीं जगेगा तो देश का दुर्भाग्य ही रहेगा। सही बात। अभी सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अपने बच्चों का पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दें। उनको जितनी अच्छी शिक्षा देंगे उतनी अच्छी उनकी जानकारी होगी, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। अभी देखिए देश की विडंबना, हमारे किसान भाइयों के बेटे बॉर्डर पे, सीमा पे लड़ते हैं। हमारे किसान भाइयों के बेटे, उनके मजदूर बेटे हर प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। कर कौन रहा है? मजदूरी हम कर रहे हैं, बॉर्डर सुरक्षा हम कर रहे हैं और हम ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। सही बात है। ये हमारे देश की विडंबना है। हम क्या करें, ये हमें सोचना है। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हमें सोचना है। हम इस देश को कैसे मजबूत करेंगे, ये हम सबको मिलकर सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।